हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। सीएम भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने कानपुर में रोड शो किया और डोर टू डोर प्रचार कर जनता से कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगा। उन्होंने माता के मंदिर में पूजा अर्चना की और बीजेपी और केंद्र सरकार को जमकर घेरा। कहा कि देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई खत्म करने के लिए बीजेपी को हराना जरूरी है। हिजाब विवाद पर भी सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि धर्म और सांप्रदायिकता में इनकी मास्टरी है। तो उत्तर प्रदेश के दौरे पर है सीएम भूपेश बघेल, जहां पर उन्होंने कानपुर में रोड शो और डोर टू डोर कैंपेन किया, जनता से कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगा। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी और यदि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के दौरे पर है इस वक्त सीएम भूपेश बघेल। कानपुर में उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन किया और प्रचार अभियान भी चलाया। बहुत अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी करेगी। हमारा मुख्य मुद्दा यही है, किसानों को दाम मिले, बेरोजगारों को काम मिले, महिलाओं को सम्मान मिले। ये हमारा मुख्य नारा है। हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे और चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। ये लोग कोई जाति के आधार पे वोट मांग रहे हैं, कोई धर्म के आधार पे मांग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी है वो आम जनता के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। आपने देखा हिमाचल प्रदेश में वहां की जनता ने कांग्रेस को 1 लोकसभा और 3 विधानसभा जिताया। दूसरे दिन 5 रुपए पेट्रोल में और 10 रुपए डीजल में कमी आई। तो महंगाई यदि समाप्त करना है तो भारतीय जनता पार्टी को हराना होगा। प्रदेश से उठ के वो राष्ट्रीय स्तर पर ये मुद्दा गया, न्यायालय तक पहुंच गया। तो आखिर इस देश को कहां ले जा रहे हैं? जो आपसी बातचीत से समस्या जी, भारतीय जनता पार्टी देखिए इनकी मास्टरी सांप्रदायिकता और धर्मांतरण के में इनकी मास्टरी है। जहां जहां इस प्रकार से होते हैं, इसके पीछे वही लोग होते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं सीएम भूपेश बघेल और लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। और कानपुर का आज उन्होंने दौरा किया, घर घर में जाकर उन्होंने लोगों से मुलाकात भी की, डोर टू डोर प्रचार किया। हमारे राजेश लगातार केंद्र पर निशाना साध रहे हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ की योजनाओं को भी जन जन तक पहुंचा रहे हैं। वहां पर छत्तीसगढ़ की योजनाएं भी बता रहे हैं। आज जो कानपुर का दौरा था उसे लेकर क्या जानकारी? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। आज उन्होंने कानपुर में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो वो कर रहे हैं और उन्होंने हमेशा की तरह माता के दरबार में गए। माता के दरबार में जाकर कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत की उन्होंने कामना की है। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ की भी सुख समृद्धि शांति की कामना की और उन्होंने कहा है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी की कामना की और उन्होंने कहा है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है और महंगाई खत्म करने के लिए बीजेपी को हराना वहां पर जरूरी है। हिजाब विवाद में भी उन्होंने कहा है कि धर्म और सांप्रदायिकता करना भारतीय जनता पार्टी की मास्टरी है और वो इसी मुद्दों को लेकर पूरे देश में एक माहौल खड़ा कर रही है और इसी मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ती है। तो आज कानपुर में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रोड शो किया और रोड शो का एक अच्छा प्रतिसाद भी वहां मिल रहा है और तमाम जो लोग वहां पर उनसे मुलाकात कर रहे हैं, चाहे वो रास्ते में धंधा करने वाले हैं, खोमचे लगाने वाले हैं, तमाम लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ की जो योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजना है, चाहे हम गोधन न्याय योजना की बात करें, चाहे भूमिहीन मजदूर श्रमिक किसान योजना की हम बात करें, ये तमाम योजनाएं जो जिससे छत्तीसगढ़ के किसानों, ग्रामीणों और मजदूरों की आय में वृद्धि हुई, उन योजनाओं के बारे में बता रहे हैं और ये विश्वास दिला रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार वहां बनती है तो उन सारी योजनाओं को जो छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है उन योजनाओं को यहां पर भी लाएंगे। इसके साथ साथ केंद्र की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उनकी विफलताएं को उसको भी उजागर कर रहे हैं। उनका कहना है कि धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। महंगाई जो देश में बढ़ रही है
जिम्मेदार है और यही वजह है कि वो भारतीय जनता पार्टी को की सत्ता को वहां से हटाने की मांग कर रहे हैं और अधिक से अधिक संख्या में कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल। और अलग अलग मंचों पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं की तारीफ भी की है और घोषणा पत्र में भी इन योजनाओं को शामिल किया गया है। जाहिर सी बात है, सीएम उनके बीच जा रहे हैं, लोगों के बीच, और ये बातें अपनी प्रदेश की योजनाओं को भी रख रहे हैं। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका। 2017 में राहुल जी का इंटरव्यू हुआ था, एक दिन चुनाव से पहले तो सब रोक दिया गया। कहा गया कि क्योंकि आचार संहिता लगा हुआ है, कल चुनाव होगा, आपका इंटरव्यू नहीं छप सकता। और प्रधानमंत्री जी का भी 10 तारीख को मतदान हुआ, 9 तारीख का इंटरव्यू चला। तो ऐसी निष्पक्षता कैसे उम्मीद करेंगे ये निष्पक्ष रहेंगे? लेकिन जनता से ताकतवर कोई नहीं। आप सबसे यही निवेदन, भाई अजय कपूर को आपने अनेक बार आशीर्वाद दिया, पिछले समय कुछ चूक हो गई थी, वो चूक को सुधार करते हुए इस समय भारी बहुमत से भाई अजय कपूर को आप जिताएंगे। मेरे साथ एक बार जोरदार नारा लगाइए, कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी, अजय कपूर जीतेगा, वो जीतेगा, जीतेगा, वो जीतेगा। दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाते, अजय कपूर जिंदाबाद, अजय कपूर जिंदाबाद, जीतेगा, वो जीतेगा, जीतेगा, वो जीतेगा। कांग्रेस धन्यवाद। देश के दौरे पर है, जहां पर उन्होंने कानपुर में रोड शो और डोर टू डोर प्रचार कर जनता से कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगे हैं। उन्होंने माता के मंदिर में पूजा अर्चना की और बीजेपी और केंद्र सरकार को जमकर घेरा। कहा कि देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है और महंगाई खत्म करने के लिए बीजेपी को हराना जरूरी है। हिजाब विवाद पर भी सीएम भूपेश ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि धर्म और सांप्रदायिकता में इनकी मास्टरी है। तो ये दो तस्वीर आप देख रहे हैं, आज भी यूपी के दौरे पर कानपुर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जहां पर उन्होंने लोगों से मुलाकात की, डोर टू डोर कैंपेन किया और कांग्रेस के पक्ष में वोट की अपील की। वहीं केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। हिजाब के विवाद पर भी उन्होंने बयान दिया। देश में महंगाई और बेरोजगारी केवल और केवल केंद्र सरकार की नीतियों के कारण बढ़ी है, ये उन्होंने कहा। महंगाई खत्म करने के लिए बीजेपी को हराना जरूरी है, ये कहा। बहुत अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी करेगी। हमारा मुख्य मुद्दा यही है, किसानों को दाम मिले, बेरोजगारों को काम मिले, महिलाओं को सम्मान मिले, ये हमारा मुख्य नारा है। हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे और चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। ये लोग कोई जाति के आधार पे वोट मांग रहे हैं, कोई धर्म के आधार पे मांग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी है वो आम जनता के मुद्दे, कांग्रेस पार्टी है वो आम जनता के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। आपने देखा हिमाचल प्रदेश में वहाँ की जनता ने कांग्रेस को 1 लोकसभा और 3 विधानसभा जिताया। दूसरे दिन 5 रुपए पेट्रोल में और 10 रुपए डीजल में कमी आई। तो महंगाई यदि समाप्त करना है तो भारतीय जनता पार्टी को हराना होगा। प्रदेश से उठ के वो राष्ट्रीय स्तर पर ये मुद्दा गया, न्यायालय तक पहुँच गया। तो आखिर इस देश को कहाँ ले जा रहे हैं? जो आपसी बातचीत से समस्या जी, भारतीय जनता पार्टी देखिए, इनकी मास्टरी सांप्रदायिकता और धर्मांतरण के में इसकी मास्टरी है। जहाँ जहाँ इस प्रकार से होते हैं, इसके पीछे वही लोग होते हैं।